और आप भारत का इतिहास पिछले 77 साल का देखें तो जब जब सरकार ने कमज़ोरी दिखाई है तब तब न्यायालयों ने ऐसा ही काम किया है, और सरकार ने मजबूती दिखाई है तो सुप्रीम कोर्ट चुप हो गया है। सिर्फ 2 उदाहरण दे रहा हूं आपको, हालांकि एक का समय गलत है, इमरजेंसी के दौरान। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया इंदिरा गांधी के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट गई, संविधान बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई उस हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखने की, कोई बोल नहीं पाया कुछ। संविधान बदलकर इंदिरा गांधी ने लोगों का मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुंह से, मैं किसी व्यक्तिगत जज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये एक संस्था की बात कर रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर पाया। दूसरा, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। राजीव गांधी की सरकार ने उस फैसले को संसद के प्रस्ताव के जरिए पलट दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? क्योंकि मालूम था कि सरकार मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी कमजोरी सुप्रीम कोर्ट को दिखा दी। कैसे दिखा दी? एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ये सरकार ने बनाया। संसद से 2015 में ये विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ। शायद ही कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पास हुआ हो, और कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। संसद ने कानून बनाया और उसको 5 जजेस ने बैठकर रद्द कर दिया। उन 5 जजेस ने, जिनका चुनाव वो खुद करते हैं, कहा कि ये नहीं चलेगा, कोई कमीशन नहीं होगा, जजेस का चुनाव तो हम ही करेंगे। तो 5 जजों की एक कोलिजियम है जो चुनाव करती है जजेस का। कहा ये व्यवस्था जारी रहेगी। कहती रही सरकार कि भाई दुनिया में कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है, उनका इससे कोई मतलब नहीं है, और वो व्यवस्था आज तक चली आ रही है। उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। ये दूसरा मौका आया है मोदी सरकार के सामने एग्जीक्यूटिव और उसके साथ साथ लेजिस्लेचर की पावर दिखाने का। बल्कि पावर दिखाना भी शब्द शायद ठीक नहीं है, पावर को स्टैब्लिश करने का। जो संविधान से मिली ताकत है उसको दिखाने का कि कानून तो संसद ही बनाएगी और सरकार तो एग्जीक्यूटिव ही चलाएगी।